काको फोन आते जी कोनो मिला के देती है। अभी ये सुंदर राम कथा सुने बर बैठे हो काको घर को सगा के तबत जाहू जाहू देख ले घर के वाला खाना नहीं दे है और राम कथा सुने बर चल दे जात लाख लागे तो ड्राई लगे ऐसे की ही नहीं हो फिर तो देना कि पढ़ने के बाद ही परीक्षा होती है। बिना पढ़े परीक्षा नहीं हमारे पास वासना आना समझ आते हैं लेकिन स्वयं भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी जहाँ पर सत्संग करते हैं जी है वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी और भक्ति रूपी सीता में अगर इधर होते हुए भी वासना आ सकती इतना सोचने वाले बात का विचार करके देखिए करते और वो सत्संग में कौन है विडंबना बन गई या कौन इस कठिनाई बन गई कि वासना रूपी शूर्पणखा तो जैन हर सतह सत्संग वाले बात है। अच्छा नाक कान कटते का था बने आप भी नाक कान कटी नहीं हो नहीं कटते नहीं नाक कान का घर कटते कि शूर्पणखा शूर्पणखा कौन है तकी शूर्पणखा वासना के प्रति तो वासना के नाक कान कटते सत्संगी मन के नाक कान नहीं कटे काबर वासना हाँ धर्म यज्ञ में विघ्न डाले बराती पंचवटी के कुटिया में भगवान राम माता जानकी जी और लक्ष्मण भैया यानी देखिए ज्ञान प्रचार व्यक्ति सोच में पड़ गएगा कि कहूँ ये रावण का मुरंगला काटक काटक कहूँ अपन बहनी की याद आ गए तो मोरे नाक कान मत काट दे आदमी कोरोना के टाइम चल गई हो नाक का ठीक चलते का नहीं चलेगी हनुमान जी महाराज जब सुनिश्रा कि रावण इसने कहा थे भक्त कर पट्टी मंगल का वो विचार करेंगे भूख इसकी अरे भैया ये अंगला काटे वाले को कहा थे अंगला धम करे वाले को कहा थे कौन सा का पता शूर्पणखा की आग में कमोरे नाम का ना परीक्षा लेकर ये देखे बर कि तुम्हारे अंदर कितना सत्संग में कितना चीज जो है आप मतलब ग्रहण करेंगे तो परीक्षा ज्ञान प्राप्त होगी से अब दोनों बुलाया ना जाए तो जहाँ पर स्वयं ज्ञान रूपी राम जी है सच्चाई है क्या वास्तविकता है क्या पारदर्शिता है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और माँ ने लिख लिया है। अच्छा माँ ने पूछा तो मुख से निकल गया वही नहीं माखन खाया तो कन्हैया ने सोचा मुख से निकल गया तो क्या हुआ अब इसी कर देते कि नहीं खाया और ऐसे ऐसे तर्क दिए माँ को ऐसा समझाया कि अंत में माँ ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया सबसे पहला तर्क दिया कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता हूँ तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हो सुबह से जहाँ फुर्सत नहीं मिलती मैं बंशी मट भट पहला भोर और दूसरा सांझ हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं यहाँ तक कि मौसम तक के राग होते हैं मौसम बदलता है स्वर बदल जाते हैं तो भोर सुनिए भोर के राग और सांझ आगे मंडल है मेरा प्रयास है शायद आप सबको समय का आवाज हो बांधते होती हनुमान जी महाराज रखिए आज के समय में जिन आदमी अच्छा कार्य करके बढ़त जाते नहीं दाई हो आगे बढ़ने वाला खिंचैया बढ़ जाता है करते जा रहे हैं तू करते रहे खींचने वाले खींचने दे अरे खींच खींच के थक जाएंगे लेकिन तू आगे बढ़
चलाइए तर्क। कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया, कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैं माखन खा सकता? तुम्हें तो पता है कितना छोटा सा बालक हूँ, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन की मटकी कहाँ ऊपर टांग के रखी हूँ। मैया बोली मैं बालक बहन को छोड़ो छोटो छोटो मैं बालक बहन को छोड़ो। ये चीको किस विधि पायो, ये चीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगी कन्हैया क्यों बातें बना रहे हैं? ये जो मुंह में माखन लगा है वो कैसे लग गया? अब कन्हैया ने सोचा अरे फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया मैया ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये बाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख न पटायो सुनैया मैं कब माखन खायो सुनैया मैं कब माखन खायो। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद शुरू की, थोड़ी तारीफ करना शुरू किया, सोचा माँ प्रसन्न हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे। तो देखिए मैया अरे हो मेरी मैया सुंदर सुंदर, मेरी मैया प्यारी प्यारी, मेरी मैया कैसी प्यारी, मेरी मैया अरे हो मेरी मैया अरे हाँ मेरी मैया वो मैया तू मैया तू इनके कहे पति आयो नी मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। मतलब हर सेट में एक मशीन।